अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ बैठे हैं और मसाइल का सामना कर रही हैं। गुर्बत में इजाफा होता जा रहा है और हुकूमत के पास अवाम के इन मसाइल का कोई हल नहीं है। वादे तो बहुत बड़े कर दिए थे हुकूमत में आने से पहले कि 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, जो 100 दिन के अंदर ही अंदर पाकिस्तान के सारे मसाइल हल करने थे। अब 3 साल गुजर चुके हैं, आज तक किसी एक पाकिस्तानी को नहीं पता कि इस मुनाफिक वजीर आज़म का पॉलिसी क्या है। इस हुकूमत की वजह से पूरा पाकिस्तान परेशान है। इस हुकूमत के मुआशी पॉलिसीज़ की वजह से हर पाकिस्तानी आज मुश्किल में है। हमने कभी इतना मुश्किलात का सामना नहीं किया। Today every single Pakistani is in debt to the tune of 175,000 rupees. हर पाकिस्तानी पे ये कर्ज है। पाकिस्तान ने अपने मुआशी खुद मुख्तारी खो दिया है। पीटी IMF डील की वजह से जहाँ पाकिस्तान का स्टेट बैंक को पाकिस्तान का पार्लियामान का जवाबदेह नहीं होगा, पाकिस्तान का स्टेट बैंक पाकिस्तान का अदालत का जवाबदेह नहीं होगा, अगर जवाबदेह होगा तो सिर्फ और सिर्फ IMF को जवाबदेह होगा। जी मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, पहले मैं अपनी कौम को समझाना चाहता हूँ कि ये IMF ये कौन सा जानवर है। ये समझ तो जाएं कि ये IMF है क्या चीज़, होता क्या है। हमाद ने आपको शुरू में हमाद अज़हर ने आपको बताया कि जो पाकिस्तान हमें मिला था उसमें सबसे बड़े 2 खसारे थे। एक होता है फिस्कल डेफिसिट, मतलब ये कि आपकी आमदनी और ख़र्चे में खसारा, और एक होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, मतलब ये कि जो डॉलर मुल्क में आ रहे हैं और जो बाहर जा रहे हैं उसमें तारीखी खसारा था। 20 अरब डॉलर का खसारा था। तो जब ये नून लीग आई थी तो 2.5 अरब डॉलर का खसारा था। जब हमें पाकिस्तान मिला तो 20 अरब डॉलर का खसारा था। और हमने अब अपनी किस्तें देनी थी। किस्तें ना देते, जो कर्जे लिए हुए थे तो डिफ़ॉल्ट कर जाना था, डिफ़ॉल्ट करना था, मुल्क ने बैठ जाना था, महंगाई आ जानी थी, वगैरह वगैरह। अब इसमें हमारे पास क्या रास्ता था कि हम किसी तरह कर्जा लें कि जब तक हमारा मुल्क ठीक नहीं होता तो हम कर्जा लें, या जब तक आमदनी नहीं बढ़ती, ताकि हम डिफ़ॉल्ट ना करें। जो करंट अकाउंट जो हमें मिला था सबसे बड़ा खसारा, आज पाकिस्तान 7 महीने से हमारा जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस पे चला गया है। 20 अरब डॉलर के खसारे से पिछले 7 महीने में, ये बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है जो कोई इसके ऊपर बात ही नहीं करता कि आज हम सरप्लस पे हैं। हमारे मुल्क में ज़्यादा डॉलर आ रहे हैं, कम बाहर जा रहे हैं, जिसकी वजह से रुपया मजबूत हो रहा है, जिसकी वजह से इतनी देर के बाद रुपया ताकत पकड़ रहा है। अगर खसारा होता रुपया ने नीचे गिरना था। तो मसला अब क्या है? मसला ये है कि IMF के हम प्रोग्राम में हैं, वो अब कह रहे हैं कि आपको ये कंडीशंस करनी चाहिए। स्टेट बैंक उनमें से एक है। स्टेट बैंक में जो अभी आप इतना जो शोर मच गया है, ये सिर्फ एक सरसरी चीज़ सामने आई है। इसके ऊपर अभी पार्लियामेंट में जाके डिबेट होनी है पूरी, और पार्लियामेंट में डिबेट ये होगी, सारे अपने सामने रखेंगे। जाहिर है हम कोई ऐसी चीज़ तो नहीं करने लगे। मेरी तो कोई बाहर प्रॉपर्टीज़ नहीं है, मेरे तो बाहर बैंक अकाउंट्स नहीं है, मेरा तो जीना मरना यहाँ है। वो कोई आप समझते हैं कि मैं ऐसी चीज़ करूँगा जिधर पाकिस्तान के इंटरेस्ट को मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा? हाँ, अगर मेरी अरबों डॉलर की बाहर प्रॉपर्टीज़ होती और महलात होते तो मैं भी सोचता पाकिस्तान डूबेगा, मैं बाहर चला जाऊँगा। जिस तरह की कभी हुआ ही नहीं है कि एक मुल्क का 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर, उसके बच्चे भी बाहर बैठे हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ भी हैं, महंगे महंगे घर भी बाहर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी बाहर हैं, और है यहाँ का जी मैं पाकिस्तान का प्राइम। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। जब आपका जीना मरना आपके मुल्क में होता है, आप कभी अपने मुल्क के लिए वो फैसले नहीं करेंगे जो इस मुल्क को नुकसान पहुँचेंगे। तो आप बेफिक्र हो जाएं। हम IMF से बातचीत करेंगे, कर रहे हैं, मुसलसल कहते रहते हैं। जिधर हमारे मुल्क का इंटरेस्ट आ जाता है, आप मेरे पे पूरा इत्मीनान रखें, क्योंकि मैंने तो यहाँ जीना मरना है ना, तो वो कोई ऐसी चीज़ नहीं होने दूंगा।